जय हिंद। आइए फिर से हम अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको हम बता ही चुके थे कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्या था, बिजनेस अकाउंट, बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस स्टैटिक्स। ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आज हम ये भी आपको बता दिए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो लेकर आएंगे और उस पर हम सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक। तो अब आप सब बिजनेस अकाउंटिंग को कैसे समझें, पहले ये बता दीजिए भाई, कैसे समझा जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब उसके इंट्रो पार्ट में हम कैसे समझें, तो ये आपको चैप्टर वाइज मैंने अपने अंदाज में लिखा है। ये चैप्टर आप जो देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर और चैप्टर फिफ्थ, ये मैंने कॉपी से, मतलब नोट से, ऐसे मतलब बुक से नहीं बनाया। मैंने ये अपने आप से एनालाइज किया और मैंने बांटा है इसको। क्योंकि बांटा, क्योंकि इसलिए मैंने बांटा कि जैसे मैथ वाले स्टूडेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट दोनों क्या होते हैं, इस पांचों को पढ़ लेते हैं, पांचों चैप्टर को पढ़ लेते हैं। 5 चैप्टर लगभग हम आपको 5-6 वीडियो में बता देंगे। हाँ, 5-4 वीडियो में बता दूंगा मैं। और इसे जान लेंगे आप, इसको पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, तो आपको अकाउंटिंग क्या होता है वो समझ में आने लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये 5 पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ साथ अकाउंटिंग का सिलेबस जो है, ये 8-10 वीडियो के बाद चालू करेंगे। तो अब पहला टॉपिक अपना, या पहला चैप्टर ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन हम जानेंगे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग होता है क्या है, एक्चुअल में अकाउंटिंग होता है क्या है। चैप्टर सेकंड में हम जानेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म जब आएंगे, जनरल एंटिटीज पढ़ाएंगे, उसमें हम देखेंगे जनरल एंटिटीज। चैप्टर सेकंड में मैंने रखा, इसलिए रखा कि इंट्रो देख लेंगे तो जनरल भी समझने में इजी होगा और जनरल समझने में इजी होगा। थर्ड चैप्टर में मैंने रखा लेजर सब्सिडी बुक्स। लेजर सब्सिडी बुक्स, और लेजर सब्सिडी बुक क्या है, सब्सिडी है, SUB है। अब लेजर सब्सिडी बुक्स जो है, जब आप जनरल फॉर्म समझ लेंगे, इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, तो जनरल सब्सिडी भी समझ पाएंगे। तो मैं सीरियल वाइज इसको कराऊंगा, ये नहीं कि कभी मैं पढ़ा दी, कभी ये बता दिया, कभी ये। ठीक भैया, ऐसा ऐसा मैं बताऊं आपको कि जो चैप्टर फिफ्थ है, अब उसमें फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो कब पढ़ेंगे, जब ट्रायल बैलेंस पढ़ लेंगे। कभी नहीं, कभी हम अगर यहाँ से पढ़ा दी भैया, आइए हम जानते हैं ऐसा वैसा करके कि फाइनल अकाउंटिंग क्या होता है, ये सब कैसे होता है, जैसे समझ में ही नहीं आएगा। कहने का मतलब ये कि सीरियल वाइज चलेगा यहाँ पर चैप्टर, सीरियल वाइज चलेगा टॉपिक अपना। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर जनरल, फिर सब्सिडी बुक, बोले तो लेजर सब्सिडी बुक्स, और फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनल अकाउंटिंग। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस चैनल फाइनेंशियल इस वीडियो में पहले चैप्टर फर्स्ट आप देखेंगे, इंट्रो करेंगे, पहले आपको समझाएंगे, फिर आपको एक प्रिपेयर अच्छी नोट्स, मतलब नोट्स कैसे लिखेंगे एग्जाम के समय, वो भी कराएंगे। हम यहाँ पर लिख दिया करेंगे डिफिनीशन वगैरह जितना भी होगा। आप वीडियो को पॉज करें, पहले अपने आप को उस रोकें, और रोककर उस पर्टिकुलर वर्ड्स को, उस मटेरियल को अपने नोट्स बुक में कॉपी राइट करें। फिर उसके आगे फिर देखें वीडियो को, फिर नोट्स डाउन करें, फिर ऐसे ऐसे करते रहें। और फिर मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं रोज आकर प्रतिदिन एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा ही, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में, आपको वादा करता हूँ 2 महीने के अंदर ये पूरा, इतना ही, ये तो इंट्रो, ये तो एक तरह से बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है अपना, ये बेसिक फॉर्म है। अभी इसके आगे अकाउंटिंग चालू होता है। इतना तो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कॉमर्स वाले और मैथ वाले बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, तो ये सब जानेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तब चालू होगी आपकी जो एक्चुअल अकाउंटिंग है। जो एक्चुअल अकाउंटिंग है वो ये 5-6 वीडियो के बाद मिलेगा। तो आ जाइए, बिना टाइम जाया करे देखते हैं कि भैया इंट्रो पार्ट क्या है। आप इसे नोट करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा, यूट्यूब पर देखा, ये सब चीज़ें नहीं बताया गया है, जो कि दिक्कत होता है बच्चों को समझने, या भैया लोगों को हमारे समझने में, या बहन लोगों को समझने में। ठीक,
भी आपके ये उम्र के हैं, कोई उम्र ज़्यादा तो है नहीं, तो मैं भी आप सबको भैया ही भैया बोलूँगा, बहन ही बहन बोलूँगा, और सीखिए, ठीक। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए भैया कोई सब्जेक्ट तो होगा ही। हाँ, अकाउंटेंसी जो है मान लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। अच्छा, अब सब्जेक्ट मान लें तो अकाउंटेंसी करेगा कोई भैया तो प्रोसेस पर करेगा, काम करने के लिए कोई प्रोसेस तो होगा ही, और जब प्रोसेस होगा तो वर्क करना ही पड़ेगा भैया उस पर। हाँ भैया, उस पर वर्क करना ही पड़ेगा, और वर्क के साथ साथ अकाउंटिंग का वर्क करना पड़ेगा। अकाउंटिंग का वर्क करना पड़ेगा भैया, अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब एज कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ना है, नीचे कोई काम करने वाला है, मजदूर है, अब मजदूरी ही करेगा, अब उससे कहेंगे ट्रैक्टर चलाओ तो चलाएगा नहीं, चलाएगा ना। तो कहने के लिए अकाउंटेंट जो होगा एक अकाउंटिंग का ही होल्डिंग करेगा, तो उससे ही देखेगा, उसे ही सब देगा, उसे ही बताएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंटेंट उसका एक बुक होगा, का हिसाब किताब का एक अपना बुक होगा पर्टिकुलर। तो कहने का मतलब अकाउंटेंसी में जो होता है प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस के दौरान वर्क किया जाता है, प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है, वर्क, और वर्क के दौरान अकाउंटिंग में वर्क किया जाता है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट का होता है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब करता कौन है, अकाउंटेंट करता है। कौन करता है, अकाउंटेंसी कौन करता है, अकाउंटेंट, जिसको हम बोलते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी हम आगे दिखा देते हैं, यहाँ पर समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो देखा बताते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये जो कर रहा है अकाउंटेंसी, क्या कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, अमेरिका में और इंडिया में, अमेरिका में और इंडिया में सर्टिफाइड करती हैं कंपनियों को कौन, AICPA बताता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वो जो पब्लिक अमेरिकन जो होता है, जो पब्लिक को सर्टिफाइड करते हैं, वो कौन सा होता है, AICPA। और इंडिया के अकाउंटेंट को जो सर्टिफाइड करते हैं कौन होता है, ICAT, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इतना आप जानिए। इसका कहने का मतलब मीनिंग होगा, मीनिंग पार्ट आपका इसमें आ जाएगा, मीनिंग पार्ट इंक्लूड है, इंक्लूड कर दिए मीनिंग आपका पार्ट। इसको आप नोट्स कर लें समझने के लिए थोड़ा सा। अभी हम प्रॉपर एक नोट्स लिखेंगे, जो कि उस पे आप उसे आप लिख लें, जो समझा रहे हैं वही चीज वो वर्ड में लिखा रहेगा, वो अपना नोट्स बना लीजिए अच्छी तरह से, जो कि एग्जाम के समय पर आपको पढ़कर उस पर आसानी से समझ में आ जाएगी भैया होता क्या। अभी तो हमने समझा लिया, फिर अब भूल सकते हैं, ये सब लिख लीजिए, ये सब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और साथ ही साथ मैं इसका सही से एकदम रियल मतलब एक इमेज में बता दे रहा हूँ, क्या इंट्रोडक्शन पूरा लिखा जाएगा, थ्योरी लिखा जाएगा, उसको भी नोट्स कर दीजिए आप, और आपके एग्जाम के समय पर आपको सहयोग देगा। फिर आगे पढ़ते हैं, वही चीजें इंट्रो बता देते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि AICPA जो होता है आपका अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग सर्टिफाइड करता है, ठीक। फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रोसेस, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस किस पर होगा, ट्रांजैक्शन पर प्रोसेस किया जाएगा। अरे भैया अकाउंटिंग करने में ट्रांजैक्शन का ही प्रोसेस किया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद रिकॉर्ड निकाला जाएगा, थर्ड नंबर पर आपका रिकॉर्ड निकाला जाएगा, ठीक, वो भी ठीक है। फिर उस पर क्लासिफाई किया जाएगा, उस पर क्लासिफाई किया जाएगा, अच्छा वो भी ठीक। फिर समराइज किया जाएगा, समराइज मतलब समझा जाएगा भैया है क्या चीज, क्लासिफिकेशन के बाद समराइज किया जाएगा, समराइज और इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, जो कि 6 नंबर पर आता है। इंटरप्रिटेशन मतलब जो अकाउंटेंट बैठता है उसको पूरा डिटेल निकालने के लिए, वो इंटरप्रिटेट करता है, वो समझता है पूरी तरह से, समझने के बाद इतना करने के बाद इंटरप्रिटेट करता है, इंटरप्रिटेट करने के बाद तब किसको देता है, रिपोर्ट देता है, किसको, अकाउंटेंसी को, जिसने उसे काम सौंपा था, जिसने काम सौंपा था कि भैया हमारी कंपनी का बताओ हमें कि
क्या अकाउंटेंसी है, जिस अकाउंटेंसी का बारे में वो दिया था काम करने के लिए, तो अकाउंटेंट 7 नंबर पर रिपोर्ट देता है। अच्छा, इतना हो गया। और अब आगे हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जो हमने बताया आपको टुकड़ों टुकड़ों में, जो कि टुकड़ों टुकड़ों में बताया मैंने, अब यहाँ पर वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, हम पढ़ कर बता दे रहे हैं, आप समझ तो चुके ही हैं। बस इस नोट्स के माध्यम से आप नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, वो बताया गया है, और साथ ही साथ इसे समझ लीजिए। ठीक, बता दे रहे हैं हम। अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड public accountant had defined accounting as the art of recording, classifying and summarizing in the significant manner and in term of money। करें किसी भी, हम अच्छा जानते ही हैं, अच्छा अकाउंटिंग की बात की जाए तो हमारी पर्टिकुलर मनी के बारे में बात करेंगे ना, किसी कंपनी का जो मटेरियल पैसा जो है वो उस पर हम बात करेंगे, मनी की ही समराइजिंग करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या और किसी में बात करेंगे भैया, ये बताइए। और साथ साथ आप समझ भी रहे हैं कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन द पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग क्रिएटिंग द रिजल्ट। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बताया, फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग, फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रिटेटिंग ऑफ द रिजल्ट। Therefore, the process in 1966, अंडरलाइन मैंने बोला मार दिया, सर्कल कर दिया, आप समझिए। In 1966, the American Accounting Association, ये भैया एसोसिएशन आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, AAA जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इस फुल फॉर्म इसका भी फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि ये भी काम आपको देगा। जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और जब ए आ जाए तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग and communication economic information to permit information, judgment and decision by user information। जिस भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस मैन की जब अकाउंटिंग निकालेंगे हम सब, तो इंफॉर्मेशन देंगे उनको, कब देंगे, जब परमिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब परमिट हम अपना जजमेंट बना लेंगे, समझ लेंगे कि ऐसे भैया इसी को है, तब हम क्या उनको देंगे, इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा नोट्स लिखा दे रहे हैं, नोट्स के माध्यम से आपको इतना जो सारा लिखा थोड़ा सा हम और समझाने की कोशिश करें नोट्स के माध्यम से, तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिए और आगे देखिए। अब देखिए इकोनॉमिक इवेंट्स, दो तीन, देखिए भैया जो वही पढ़ाए हैं वही चीज इसमें भी बता रहे हैं, नोट्स थोड़ा सा और हम क्लियर कर रहा है, जो बताए हुए हैं डिफिनीशन वगैरह, उसी के माध्यम से मैं वर्ड्स को चुनकर बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक, अब उस वर्ड को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक्स इवेंट से ही बात करेंगे ना भाई, वित्त ही तो बात करेंगे, वित्तीय पैसा के बारे में ही तो बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स कहाँ से बनता है, मनी से, मनी से ही बनेगा। अच्छा, अब मनी कहाँ से होगा, इंटर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, इतना किसी भी इकोनॉमिक इवेंट्स में इतना चीज करना होगा, इंटर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन। अच्छा, किसी इकोनॉमिक इवेंट्स पर बात किया जाएगा, इतना चीज करने के बाद फिर इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सामने वाले को लगन भी होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, और
देता कौन है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट जो भैया सीए होते हैं वो किसी भी इकोनॉमिक इवेंट्स पर अपना ब्यौरा निकालते हैं और सामने वाले को देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम और समझाते हैं इसे, थोड़ा सा इसे हम और समझाते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए वही चीज फिर से मैं समझा रहा हूँ। आप बोलेंगे कि बार बार वही चीज क्यों बता रहे हैं, आगे चलिए ठीक है ध्यान दें, लेकिन समझाने के लिए समझना बहुत जरूरी है। समझ लेंगे आप सब तब फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट आइडेंटिटीज, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाइज लिखा है, आइडेंटिटीज कर देते हैं। हाँ, आइडेंटिटीज रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाई किसका करता है? रिकॉर्ड्स का। आइडेंटिटीज कराता है किसका? रिकॉर्ड्स का। और रिकॉर्ड्स जब निकालेंगे तो कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन दैट इज। अब कम्युनिकेशन किससे करेंगे? रिलेवेंट्स, जो उसके रिलेबल होंगे, जो यह कार्यभार हमें सौंपे होंगे उनसे हम रिलेवेंट्स को कम्युनिकेट करेंगे, फिर उन्हें रिलायबल कराएंगे कि यहाँ पर आपने कंपैरेबल, ये भी वर्ड जो है रिलायबल कराएंगे, कंपैरेबल कंपैरिजन कराएंगे भैया आपकी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटीज में आपने यहाँ पर लॉस, आपने यहाँ पर हार्म, ये सब समझाने के लिए एक अकाउंटेंट का होना जरूरी है। अच्छा, यही चीज थी आज के वीडियो में। जहां भी मैं समझ में आया हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें मैसेज में भी बता सकते हैं, कमेंट के मैसेज में आप हमें कमेंट दे सकते हैं और बता सकते हैं भैया यहाँ पर दिक्कत हो रही है। और सभी को मेरा सशक्त नमन, और साथ ही साथ पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब बढ़िए, और साथ साथ ये सब जो हुआ, अब आगे वाले वीडियो में आएंगे तो हम नई चीज और इस नियर अबाउट इंफॉर्मेशन, जो इंट्रो पार्ट था, इंट्रो था ना चैप्टर फर्स्ट में मैंने कराया था, चैप्टर फर्स्ट में बताया था ना मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटेंसी, वो कंप्लीट हुआ। अब आगे आएंगे तो जनरल फॉर्म लेकर आएंगे, जनरल आइडेंटिटीज लेकर आएंगे, जनरल के बारे में बताएंगे आप। अब आपका चैप्टर सेकंड खत्म बताएंगे, चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म हुआ, चैप्टर सेकंड अगले वीडियो में उस पर डिस्कस किया जाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी की जाएगी, कैसे क्या होता है जनरल आइडेंटिटी, बहुत जरूरी है जनरल आइडेंटिटी। जनरल आइडेंटिटीज जो होती है बहुत जरूरी होती है, और उसको भी हम देखेंगे। पहले आप ये सब प्रिपेयर कर लीजिए, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हैं। किसी भी में दिक्कत हो बार बार कमेंट कर भी सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और आप फिर उस पर हम बता देंगे आकर, ठीक। कोई भी दिक्कत हो सिलेबस को लेकर, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए चल रहा है, इसे पढ़िए, बाद में हम बहुत सारे चैप्टर लेकर आएंगे, बहुत सारा सिलेबस लेकर आएंगे, बहुत सारा यूनिक वीडियो लाएंगे, वो बात की बात है अभी, लेकिन जो अभी कर रहे हैं उसको हमें ध्यान देना है, ठीक। यहाँ से आप इसे नोट डाउन करिए और फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।